प्रातः क्लास चल रहा था। 1/11/1966 मंगलवार को पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ तो देखो ये मेरी युगल भी हो जाती है और बच्चा भी है, क्योंकि ये भी तो बाबा कहते हैं जब यहाँ आता हूँ, क्योंकि ये है ही प्रवृत्ति मार्ग, तो हम बैठ करके बच्चों को इन द्वारा बाप भी बना हुआ हूँ। किन द्वारा? राम और कृष्ण की आत्माओं के द्वारा बाप भी बना हुआ हूँ। भी क्यों लगा दिया है? माता भी बना हुआ हूँ, टीचर भी बना हुआ हूँ। तो देखो ये प्रवृत्ति मार्ग कितना वंडरफुल है। परंतु इसका है वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग, क्योंकि बाबा भी खुद ही है, तो टीचर भी खुद ही बनती है। सो गुरु भी, और सो भी सच्चा सदगुरु। इनको कहा जाता है सतगुरु, सुप्रीम गुरु। अंग्रेजी में कहते हैं सुप्रीम, सुप्रीम गाइड। तो गाइड कहा जाता है गुरु को, और गुरु को गाइड करना ही है। कहाँ के लिए गाइड करना है? गुरु माने भारी, तो भारी से भारी जो धाम है, जिससे भारी और बड़ा कोई धाम होता ही नहीं। कौन सा? परम धाम। तो परम धाम के लिए गाइड बनती है, मुक्ति धाम के लिए तो अभी और गुरु तो हैं झूठे गुरु, और ये सच्चा है। किसने बोला? किसके लिए बोला? बोलने वाला कौन है? शिव बाप बोला, और गुरु तो झूठे हैं, ये सच्चा गुरु है। किसके लिए बोला है? हाँ, ये कह करके इशारा किया, क्योंकि गुरु साकार होता है, दलाल होता है या निराकार होता है?
कहते ही हैं जब सदगुरु मिला दलाल, सुंदर मेला कर दिया। तो इसका नाम ही है ट्रुथ। किसका है? जिसको कहते हैं शिव बाबा। मेरे को क्या कहते हैं? शिव बाप। और इसको शिव बाबा। तो ये शिव बाबा गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। सच्चा पातशाह कहा जाता है। पातशाह कहो, बादशाह कहो, विश्व पिता कहो, विश्वनाथ कहो, अंग्रेजी में भगवान को कहते ही हैं ट्रुथ। गॉड इज ट्रुथ। तो अभी ट्रुथ जब बोलते हैं कि वो ट्रुथ है, तो क्या ऐसे ही ट्रुथ है? ट्रुथ माने सच्चा। वो गॉड फादर वहां क्या ट्रुथ करते होंगे? वहां क्या? वहां तो बोलने की भी बात नहीं। कहाँ? परम धाम में। सच्चा और झूठा कहाँ बोला जाएगा? साकार सृष्टि पर। तो ट्रुथ कहते हैं तो कहाँ की बात है? 'साकार वतन की बात है। 1/11/1966 की वाणी का दूसरा पेज। तो समझना चाहिए ना, ट्रुथ कहाँ आकर के बनाते हैं? सच्चखंड में, सप्तयुग में कहाँ की बनाते हैं? अरे झूठ खंड में ही आकर के ट्रुथ गॉड फादर सच्चा बनाते होंगे ना। कैसे बनाते हैं? सत्य बातें आकर के बताते हैं। तो बच्चों को इन सब बातों का देखो अभी तक कुछ भी पता नहीं था। अभी भी बहुतों को पता नहीं है। जैसे हम तुमको भी पता नहीं था। किसने बोला? हाँ, तुम कह के किसको बताया है? तो जैसे नई बात हो जाती है ना, बच्चे कहते तो सब कुछ है कि ज्ञान का सागर है, ट्रुथ है, सच बोलने वाला है और सच्चखंड स्थापन करने वाला है। ऐसे भी ग्रंथ में गाया हुआ है। परंतु गाया हुआ है, माना गायन है,
तो जरूर हो करके गया है, ऐसे तो कहेंगे ना। हो करके गया है, उसकी यादगार शिव जयंती मनाते हैं ना। हो करके गया है और सच बता करके गया है। तभी तो सच्चखंड स्थापन हुआ। सच बता कर गया है तो क्या हुआ? बरोबर सच्चखंड की स्थापना करके गए। अभी सच्चखंड को तो स्वर्ग ही कहते हैं। नरक तो नहीं कहते। क्यों? क्योंकि स्वर्ग तो वो ही स्थापन कर सकता है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला हो। स्व माने आत्मा। जो आत्मिक स्थिति में स्थित ही नहीं रहते, आत्मा को जानते ही नहीं, क्या समझते हैं? झूठ खंड में दुनिया के लोग क्या समझते हैं? देह समझते हैं। तो देह भान में रहने वालों को नर कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। और मनुष्य जिसे नर कहा जाता है वो नरक ही बनावेगा। सच्चखंड को तो हेवन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं। और सच्चखंड में ही डीटी सॉवरेंटी दिखाते हैं। पहले पहले नए खंड में, नई दुनिया में डीटी सॉवरेंटी। तो अब तो पुरानी है। तो बहुत जरूर है कि पुरानी से नई होती है और नई से पुरानी होती है। और ये बाबा ने बार बार अच्छी तरह से समझाया है कि पुरानी दुनिया को जब आग लगती है या विनाश होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो वो गाया हुआ है कि जब स्थापना होती है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। नया मकान बनता है तो पुराना तोड़ा भी जाता है। ये षष्ठी रूपी वृक्ष भी नया बनता है तो पुराने वृक्ष को आग लगती है। तो वो तो 3 मूर्तियों के लिए गाया है। बरोबर स्थापना करण करावनहार है। तो करण करावनहार है तो किसी से कराएगा ना। किसी से कराएगा? तो बरोबर गाया जाता है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं।
काहे की स्थापना है? ब्राह्मण धर्म की स्थापना और नई दुनिया की स्थापना नहीं है? 3 मूर्तियों में से नई दुनिया की स्थापना किसके द्वारा? जरूर कहेंगे कि ब्रह्मा द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना। ये ब्रह्मा जब शरीर छोड़ते हैं दाढ़ी मूछ वाले, तो यही ब्रह्मा सूक्ष्म शरीर से कोई माता के चोले में प्रवेश करते हैं। ये दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा नहीं पूजा जाता, इसके मंदिर नहीं बनते, इसको कोई याद भी नहीं करते। लेकिन यही ब्रह्मा की सोल जब कोई माता में प्रवेश करके पाठ बजाती है तो माताओं के लिए गाया हुआ है। क्या क्या गाया हुआ है? नई दुनिया का है स्थापना माताओं के द्वारा, नई दुनिया का उद्घाटन माताओं के द्वारा। माताएं स्वर्ग का गेट खोलती हैं। अभी देखो ये कैसे कराते हैं। अभी यहाँ कृष्ण की तो बात ही उठ जाती है, बिल्कुल ये बात खत्म हो जाती है। तो माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट कैसे खुलवाते हैं, कैसे स्वर्ग की स्थापना कराते हैं, वो खुद ही बताएगा ना। कौन? जो कराते हैं। क्योंकि करण करावनहार गाया हुआ है। किसके द्वारा करण और किसके द्वारा करावनहार? ब्रह्मा द्वारा करणहार। इसलिए बोला कि तुम बच्चों को कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है। जिस ब्रह्मा ने करके दिखाया, बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि बच्चे करें या न करें। तो करणहार का भी पार्ट है त्रिमूर्ति में, फिर करावनहार का पार्ट कौन सा है? हाँ, तो दिखाया है कि ब्रह्मा तो सहज आसन पर बैठे हुए, कोई को प्रेशराइज नहीं करते, खुद करते हैं। माता तो प्यार की मूर्ति है ना। तो जिसके द्वारा कराते हैं बच्चों से, वो करावनहार खुद बताएगा ना। क्या क्या बताएगा? कि मैं करूं या न करूं, लेकिन तुम बच्चों से कराऊंगा जरूर। और ब्रह्मा है, बच्चे करें या न करें, लेकिन ब्रह्मा को ऐसे कर्म करके दिखाना है। तो ये बात ब्रह्मा की मूर्ति बताती है या बताने के लिए कोई दूसरी मूर्ति निमित्त बनी हुई है?
कौन सी मूर्ति है? वही मूर्ति है जिसके लिए बोला सुप्रीम टीचर। वो खुद बताएगा ना। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं कि वो कैसे करन करावनहार है? बेसिक नॉलेज में चलने वाले छोटे छोटे जो बच्चे हैं ज्ञान में, वो क्या समझते हैं? करन करावनहार का क्या अर्थ समझते हैं? ब्रह्मा के द्वारा करनहार है और ब्रह्मा के द्वारा करावनहार समझते हैं? समझते हैं तो कराया। ब्रह्मा के द्वारा कराया नहीं कराया तो करनहार तो ठीक, लेकिन करावनहार अगर समझते हैं तो ये तो रंग हो गया। ये बात तो ईश्वर के लिए कही जाती है। ईश मना शासन करता, ईश मना शासन करना, बर मन श्रेष्ठ। जो इस दुनिया के शासन करता राजाएं हैं, उनके बीच में सबसे श्रेष्ठ शासन करने वाला। पर कब करता है? कैसे करन करावनहार है? कब आकर के करन करावनहार बनते हैं? कब बनते हैं? करनहार कब बनते हैं? ब्रह्मा के द्वारा करनहार। और करावनहार क्यों? विनाश किसके द्वारा कराते हैं? अरे वो ही टीचर बन के बताते हैं और वो ही विनाश कराते हैं। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ तो है, लेकिन क्या करते हैं? मुरली में तो बोला शंकर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। तो किसके द्वारा कराते हैं? किसके द्वारा? शक्तियों के द्वारा कराते हैं। और देखो खुद भी करते हैं। कैसे करते हैं? कर्मेंद्रियों से ही कर्म किए जाते हैं कि बुद्धि योग से भी कर्म हो सकते हैं? बुद्धि योग से प्रेरणा देने का काम किया जाता है या नहीं है? तो बताया खुद भी करते हैं। तो ये तो कुछ भी किसी को मालूम नहीं है, जब तक के बच्चों को आकर के न समझावे और वो बच्चे समझ जाएं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा करनहार है और करावनहार है। कौन कौन करनहार है और कौन करावनहार है? करन करावनहार किसको कहा जाता है? यहाँ शिव बाबा नहीं बोला, यहाँ सिर्फ बाबा बोला। ब्रह्मा बाबा करावनहार है। यहाँ बोला
बाबा करण करावनहार है। वो बाबा कौन है? हाँ, है तो साकार और निराकार का मेल, उसी को बाबा कहा जाता है। लेकिन जिसको बाबा कहा जाता है वो ब्रह्मा नहीं है। दोनों रूपों में, कौन कौन से दोनों रूप? करणहार और करावनहार। तो बाबा करण करावनहार है और तुम बच्चों को ये ड्रामा का पता पड़ गया है अच्छी तरह से। तो मूल बात तो ये है, ये ड्रामा तो किसको मालूम ही नहीं है। कुछ को मालूम है। जैसे अंग्रेजों में एक शेक्सपियर हुआ, पोइट, कविता करने वाला, उसने लिखा है क्या? ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच पर पार्टधारी हैं। तो ये ड्रामा है और ये रिपीट होता है। अगर कोई को मालूम हो ये ड्रामा रिपीट होता है, कहते भी हैं बरोबर है कि ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और ये संगम युग। तो इस संगम युग को ही ऊंचे मानना चाहिए। इसलिए है कारण, हाँ, क्योंकि मनुष्य को नर से नारायण जैसा देवता बनाने वाला स्वयं भगवान है। और वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में नहीं आता। वो कहाँ आता है? पुरुषोत्तम संगम युग में ही आता है। तो संगम युग को ही ऊंच मानना चाहिए, क्योंकि अगर बुद्धि से बैठ करके काम करे कि भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पीछे आना है सतयुग, तो वो तो उतरती कला हो गई। क्या? भगवान आएगा तो चढ़ती कला में ले जाएगा या उतरती कला में ले जाएगा? उन्होंने तो लिख दिया है कि भगवान कृष्ण के रूप में द्वापर के अंत में आया और क्या किया? उतरती कला में ले गया। कलयुग पापी युग में ले गया या ऊंची स्टेज में ले गया? पापी युग में ले गया। अब बताओ, ऊंचते ऊंचे भगवान वो नीचे युग में कैसे ले जाएगा? उतरती कला में कैसे ले जाएगा? वो तो कल उतरती कला हो गई। तो जब कलयुग का अंत होता है और फिर सतयुग की आदि होती है तो फिर स्वर्ग होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के अंत में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सभी देहधारी धर्म पिताएं आ जाते हैं। देहधारी धर्म गुरुओं का पाठ पूरा होता है। जिन देहधारी गुरुओं के आधार से ये सृष्टि उतरती कला में जाती है,
कोई गुरु को भी ना आत्मा का परिचय है, ना आत्माओं के बाप का परिचय है। तो ये धर्म पिताएं आकर के सृष्टि को उतरती कला में ले जाते और बाप आकर के चढ़ती कला में ले जाते। तो जरूर स्वर्ग होना चाहिए। फिर भी देखो, ये 16 कला संपूर्ण स्वर्ग भी तो उतरता जाता है ना। कि चढ़ती कला होती है। सतयुग के पहले जन्म से ही चढ़ती उतरती कला होती है या बाद में होती है? पहले ही जन्म से उतरती कला होने लगती है। तो देखो, नरक तो जरूर बनना है, क्योंकि देवताएं जब नीचे उतरते हैं तो देवता से मनुष्य बनते हैं। नीचे उतरना हुआ ना, उतरना भी जरूर है। तब कहा जाता है स्वर्ग और नरक। देवताएं कैसे स्वर्गवासी हैं? और द्वापर कलयुग नरक में मनुष्य कैसे नरकवासी बनते हैं? और सतयुग त्रेता के देवताएं भी नरकवासी बनते हैं। कैसे बनते हैं? स्वर्ग कैसे कहा जाता है? स्वस्थिति में स्थित होते हैं देवताएं, आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो स्वर्ग कहा जाता है। और द्वापर युग से ये धर्म पिताएं आते हैं, वो देवान में रहते हैं, तो अपने सभी फॉलोअर्स को भी देवान में ले जाते हैं। देवान से दुनिया नरक बनती है, स्वाभिमान से अर्थात आत्मा के अभिमान से दुनिया स्वर्ग बनती है। तो देखो, हेल एंड हेवन ये तो गाया हुआ है। क्या? एक ओर है ये दुनिया हेल, और फिर दूसरी ओर दुनिया है हेवन। क्यों हेवन कहा जाता है? नहीं, जैसा नाम वैसा काम है। बिन क्या है? विकारों के ऊपर बिन किया तो है बिन। तो ये गाया हुआ है बरोबर। खुद भी मनुष्य रोज ये मरते हैं तो भारत में गाते हैं कि भाई ये स्वर्गवासी हुआ। गाते हैं ना, कहाँ का वासी हुआ? स्वर्गवासी हुआ। तो ये गायन कहाँ का है? ये जो भी गायन है, यादगार हैं, त्योहार हैं, ये सब संगम युग की यादगार है। तो भारत में खास गाते हैं, जो मरा कहेंगे स्वर्ग पधारा। क्या खासियत हुई है? खासियत ये हुई कि जो जो देह भान से मरते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो स्वर्ग में जाते हैं। अब भक्ति मार्ग की दुनिया में तो कोई को पता ही नहीं है।
वो अपन को देह समझते हैं, तो देह से मरते हैं तो भी गाते रहते हैं क्या कि देह से जो मर गया तो स्वर्ग पधारा। अरे स्थूल देह से मरने की बात नहीं है, क्या बात है? जो देह भान से मरते हैं वो आत्माएं स्वर्ग में जाती हैं। तो जरूर कोई समय में वैकुंठवासी हुए हैं, स्वर्गवासी हुए हैं। और बाबा ने समझाया है कि स्वर्गवासी हुए हैं, वैकुंठवासी हुए हैं, वो सिर्फ भारत में ही गाया जाता है। क्या स्वर्गवासी या वैकुंठवासी? तो बेचारे जानते हैं कि हेवनली गॉड फादर आकर के भारत में हेवन स्थापन करते हैं। उस हेवन में कौन होते हैं? वो बात भी बहुत कई जानते हैं कि बरोबर ये भारत सबसे प्राचीन है और ये प्राचीन खंड भारत ही हेवन होगा और इसको पैराडाइज भी मानते हैं कि बरोबर क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले ये पैराडाइज भारत में था। तो देखो यहाँ इस सृष्टि में यहाँ तो बहुत देश है, बहुत बड़ी दुनिया है। तो इतनी बड़ी दुनिया में भारत कहाँ था? अरे ये भारत तो भारत में ही होगा ना। ये क्या बात हुई है? भारत तो भारत में ही होगा। भा का मतलब है रोशनी, रत माने लगा हुआ, माना ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ। क्या हुआ? भारत हुआ। कैसे? क्या अभी इंडिया को भारत नहीं कहा जाता है? कहा जाता है। तो भारत है या नहीं है? है कि सतयुग त्रेता में ही भारत था? सतयुग त्रेता में भी भारत था और द्वापर कलयुग में भी भारत है। ये स्वर्ग भारत में ही था। माना सतयुग त्रेता में था, ये तो मान लिया कि वहां देवताओं का राज्य था, देवताएं स्वर्गवासी होते हैं, तो मानने की बात है। बाकी द्वापर कलयुग में भी तो भारत कहा जाता है। ये इंडिया तो अभी कहने लगे, पहले तो नहीं कहा जाता था। तो अभी जब भारत है तो क्या यहाँ स्वर्ग है या नहीं? अभी स्वर्ग है। अच्छा, फिर तो सही बात है कि जो टाटा बिरला हैं वो कहते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, जिन्होंने पाप कर्म किए हैं वो नरक में है, दुखी है। तो सही बात है, उनका कहना सही है क्या? नहीं। भारत स्वर्ग में है का मतलब है कि भारत वाली आत्मा जो सदैव ज्ञान की रोशनी में रत रहती है वो सतयुग में भी थी
त्रेता में भी थी, द्वापर के आदि में भी, जिसने सर्वशास्त्र शिरोमणि कौन सा ग्रंथ है? गीता। वो गीता लिखी है, जिस गीता का क्लैरिफिकेशन भगवान बाप जब आते हैं 1936-37 में, तो उसी गीता का क्लैरिफिकेशन करते हैं। आदि में वही गीता सुनाई जाती थी, और जो आदि में सो अंत में। अंत में भी जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होंगे तो भारतवासी जान जाएंगे कि हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है, हमारा धर्म पिता कौन है। क्योंकि धर्म पिता के नाम पर ही धर्म का नाम पड़ता है। तो हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। तो कौन है हमारा धर्म पिता? है सनत कुमार। कहते हैं ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची तो पहले पहले कौन से बच्चे पैदा हुए? हैं? मानसी श्रेष्ठ सृष्टि से 4 पुत्र पैदा हुए। जो 4 मुख्य धर्मों के बीज हैं, उनमें से जो सबसे जास्ती ज्ञानी और योगी थे, उनका नाम सनत कुमार था। माना ब्रह्मा के बड़े पुत्र का नाम सनत कुमार था, जिन्हें शास्त्रों में योगी ईश्वर कहा गया है। किसका ईश्वर है? योगियों का ईश्वर। और योगी तो पक्का वो ही हो सकता है जो ज्ञानी हो। भगवान बाप का अगर ज्ञान ही नहीं तो योग किससे लगाएगा? तो पक्के योगी और 100% ज्ञानी जो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सृष्टि के आदि में हुई, उसके नाम पर हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ा, और हमारे धर्म ग्रंथ का नाम गीता पड़ा। उन्होंने जो ज्ञान का गीत गाया, उस गीत का नाम गीता पड़ा। पूरा नाम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना दुनिया में सबसे जास्ती जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी है इस दुनियावी रंगमंच का, उस हीरो पार्टधारी के द्वारा गाई हुई, मना भगवान के द्वारा गाई हुई भगवत गीता। वो ऐसा गीत है जिसमें अलंकार भरे हुए हैं कवि के, प्रतीकात्मक भाषा है। इसलिए कहते हैं कै समझे कवि कै समझे रवि। वो कविता करने वाले कवि तो चले जाते हैं, अब उस कविता को क्लैरिफाई कौन करे? परवर्ती जो आते हैं विद्वान पंडिताचार्य, वो पहले के कवि जिसे विद्वान कहा जाता है उसकी तरह निर्विकारी बुद्धि वाले नहीं होते हैं। क्योंकि दुनिया में मनुष्यों की कलाएं घटती जाती हैं कि बढ़ती जाती हैं? घटती जाती हैं।
सतयुग के आदि से ही लेके देख लो, ज्यों ज्यों कलाएं घटती जाती हैं त्यों त्यों आत्मा की शक्तियां कम होती जाती, क्षीण होती जाती। द्वापर युग से तो द्वैतवादी युग शुरू हो जाता है। द्वैतवादी माने देवताएं या द्वैतवादी थे, एक धर्म, अ माने नहीं, द्वैत माने द्वैत, जहां दूसरा न हो। सतयुग त्रेता में एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही भाषा, एक कुल, एक मत था। तो देखो उतरती कला धीमी गति से होती थी। और द्वापर से क्या हुआ? दो दो धर्म पिताएं हो गए, 2 से 4, 4 से 8, संख्या में बढ़ोतरी हो गई। तो धर्म भी बढ़ गए, धर्म पिताएं भी बढ़ गए, धारणाएं भी अलग अलग हो गई, कुल बढ़ गए, मतें अलग अलग हो गई। तो दो द्वैतवादी दुनिया में जो रहने वाले प्राणी हैं, मानवीय, उनको क्या कहा गया? द्वैतवादी युग में कौन होते हैं? दैत्य होते हैं। और अद्वैतवादी दुनिया में कौन होते हैं? अद्वैत देवताएं होते हैं। तो देखो हम जानते हैं, चाहे द्वैतवादी दुनिया हो चाहे अद्वैतवादी दुनिया हो, ये दोनों ही दुनिया में सभी धर्म अंत तक बरकरार रहते हैं या नहीं रहते हैं? जब से आते हैं तब से लेकर, है कि कोई धर्म बीच में खलास हो जाता है? खलास होता है? सभी धर्मों की आत्माएं अंत तक उतरती रहती है। परंतु भारत में ये खास है, ये मात्र प्रधान देश है। यहाँ की जो आत्माएं हैं कैसे स्वभाव संस्कार वाली हैं? कौन से स्वभाव संस्कार की प्रधानता है? माता के स्वभाव संस्कार ज्यादा हैं। माता घर संभालती है या बाहर संभालती है? घर संभालती है। तो देखो ब्रह्मा का जो पार्ट है, दुनिया की माताओं के बीच में जो सहन शक्ति का आधार है, वो माता दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सहन शक्ति वाली माता साबित होती है। और उससे पैदा हुए जो ब्राह्मण बच्चे हैं, उन सब बच्चों में वो संस्कार आता है, क्या है? मात्र प्रधानता का। इसलिए आज तक भी हिस्ट्री में देख लो, इतने आतताई आए, भारत के ऊपर आक्रमण किया, अत्याचार किए, उन सबको भारत माता ने अपनी गोद में समाया या धक्का देके भगाया? अपनी गोद में समाया। जैसे ब्रह्मा ने भारत की जो भी हिंदू कही जाने वाली आत्माएं कन्वर्ट होती रही दूसरे दूसरे धर्मों में 2500 वर्ष तक, वो सभी आत्माएं जो कन्वर्टेड हुई आत्माएं थी, जब भगवान आते हैं भारत में तो वो सब आत्माएं सिंध हैदराबाद में आकर के इकट्ठी हो जाती, चाहे बीज रूप में हो चाहे आधार रूप में। और
और ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुन करके ब्राह्मण बनते हैं। अलग अलग धर्मों से आए हुए 9 कुरियों के ब्राह्मण जो शास्त्र में गाए हुए हैं, नंबरवार ब्राह्मण, वो सारे ही ब्राह्मण ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं।